संसद के पटल पर पहुंचने से पहले ममता की मुहिम को करारा झटका। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर साफ जवाब नहीं। एनडीए की बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद का बयान, एफडीआई के खिलाफ संसद दोनों सदनों में लाएंगे प्रस्ताव। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अपने बयान पर विचार करें यशवंत सिन्हा। यशवंत ने मांगा था गडकरी से इस्तीफा। मनमोहन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अड़ी है ममता। कहा, मेरे लिए कोई भी पार्टी अछूती नहीं, सभी पार्टियों से विचार करने की अपील। ममता ने कहा, अल्पमत में है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति से मिलकर हस्तक्षेप करने की कहेगी टीएमसी। ममता के अविश्वास प्रस्ताव पर बटा लेफ्ट। सीपीआई अविश्वास प्रस्ताव तो सीपीएम एफडीआई जैसे मुद्दों पर कर रही है बात। सीपीआई नेता गुरदास दास गुप्ता पर बोले, सरकार को नहीं देंगे राहत। करात ने कहा, एफडीआई पर करेंगे सरकार का विरोध। ममता बनर्जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर मांगा सीपीआई से समर्थन। गुरदास दास गुप्ता को कल किया था फोन। समीकरण जुटाने में लगी ममता की अनोखी पहल। गुरदास दास गुप्ता और उनकी पार्टी खुद ही ले आए अविश्वास प्रस्ताव। मुद्दों पर एक राय है तो टीएमसी की तरफ से समर्थन का वादा। कांग्रेस नेता शकील अहमद का बयान, ममता लाख समीकरण बना लें, कुछ हासिल नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी ने भी बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। अविश्वास प्रस्ताव पर अभी तक फैसला नहीं। संसद में एफडीआई पर समाजवादी पार्टी भी नहीं देगी सरकार का साथ। सांसद राम आश्रय कुशवाहा ने कहा, करेंगे विरोध। एनसीपी की तरफ से भी अविश्वास प्रस्ताव पर सस्पेंस बरकरार, लेकिन शरद पवार एफडीआई पर सरकार का करेंगे समर्थन। ताजा सियासी घटनाक्रम पर चेन्नई में एआईएडीएमके की बैठक। जयललिता ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं किया किसी ने भी संपर्क। एफडीआई पर एआईएडीएमके का पुराना रुख कायम। जयललिता ने कहा, रिटेल में एफडीआई का होगा विरोध, तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे। डीएमके ने भी बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। करुणानिधि ने कहा, पार्टी रिटेल में एफडीआई का नहीं करेगी समर्थन। अविश्वास प्रस्ताव पर शिवरन तिवारी का बयान, एनडीए की बैठक में होगा फैसला। एफडीआई पर एनडीए लेफ्ट एक साथ। दिग्विजय ने साधा राम जेठमलानी पर निशाना। ट्वीट पर गिनाए जेठमलानी के क्लाइंट्स के नाम। दिग्विजय ने किया ट्वीट, हाजी मस्तान इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कातिल और अफजल गुरु हैं, खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली बीजेपी सांसद के क्लाइंट। दिग्विजय के ट्वीट पर राम जेठमलानी ने साधी चुप्पी। कहा, दिग्विजय का कमेंट जवाब देने लायक नहीं। लोकपाल को लेकर सियासत तेज। भारी दबाव के चलते शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है सरकार बिल। राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया। कुछ संशोधनों के साथ पेश किया जा सकता है बिल। अन्ना हजारे ने कहा, सरकारी लोकपाल बिल कचरे के डब्बे में डालने जैसा। सिसोदिया बोले, मौजूदा लोकपाल बिल जनता के साथ धोखा। सरकारी लोकपाल बिल पर किरण बेदी की प्रतिक्रिया, सीबीआई की स्वतंत्रता है असली मुद्दा, सरकार ने कितना रखा है जनमत का ख्याल कहना मुश्किल। केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया ने कहा, मौजूदा लोकपाल बिल जनता के साथ धोखा। नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, राजीव गांधी के समय से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है कांग्रेस। अपने चुनाव क्षेत्र मणिनगर पहुंचे मोदी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। चुनाव के लिए कमर कसने को कहा। आसियान समिट में खूब झलके कंबोडिया के रंग। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहनी वहां की पारंपरिक पोशाक। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कई मेहमान कंबोडिया के रंग में रंगे। पारंपरिक वेशभूषा में दिखे तमाम वीआईपी। लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस की कार्यकर्ताओं से अपील, अगले साल अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का कोलकाता में करें विरोध। मुंबई में शिवाजी पार्क में बाला साहब के स्मारक के लिए शिवसेना की जिद। अस्थायी ढांचा बनाकर बैठे पार्टी कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के शहरी विकास राज्य मंत्री भास्कर जाधव ने कहा, मांग पर सरकार करेगी विचार। सोमवार शाम मुंबई पहुंचते ही सचिन ने किया मातोश्री का रुख। उद्धव ठाकरे से मिलकर दी सांत्वना। सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि भी पहुंची मातोश्री। ठाकरे परिवार के साथ बिताया वक्त। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे मुंबई। मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। स्मारक को लेकर संजय राउत का बयान, शिवसेना चाहे तो कोई नहीं है रोकने वाला, विरोध करने वाले लोग देशभक्त नहीं।
बंद को लेकर भी शिवसेना प्रवक्ता ने दी सफाई, लोगों ने खुद किया था सब कुछ बंद, पार्टी की तरफ से नहीं की गई थी कोई अपील। बाल ठाकरे के निधन के वक्त एकजुट नजर आए राज और उद्धव की राहें जुदा, दादा प्रबोधनाकर ठाकरे की पुण्यतिथि पर अलग अलग श्रद्धांजलि। शिवसेना के नेता मनोहर जोशी और मेयर सुशील प्रभु पहुंचे प्रबोधन ठाकरे की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, तब तक दूर रहे एमएनएस के नेता। एमएनएस के नेता नितिन सरदेसाई करीब 15 मिनट तक गाड़ी में करते रहे इंतजार, शिवसेना के नेताओं की रवानगी के बाद पहुंचे मंच पर। मुंबई बंद के खिलाफ फेसबुक पर कमेंट करने वाली लड़कियों की गिरफ्तारी पर बहस तेज, केजरीवाल ने की अफसरों को बर्खास्त करने की मांग। गिरफ्तारी पर सरकार की कार्रवाई, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने कोंकण रेंज के आईजी से मांगी रिपोर्ट। गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा लड़की ने जताया अफसोस, फेसबुक पर लिखा सॉरी। कमेंट करने वाली लड़की के चाचा के हॉस्पिटल पर हमला करने वालों की हुई पहचान, 10 गिरफ्तार। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने की लड़कियों पर कार्रवाई की निंदा, बोले मुख्यमंत्री को मांगनी चाहिए माफी। महाराष्ट्र के आईजी लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र भारती ने कहा, फेसबुक मामले पर दिए गए जांच के आदेश, 2-3 दिन में आएगी रिपोर्ट। फेसबुक मामले में तोड़फोड़ मचाने के आरोप में 10 लोग किए जा चुके हैं गिरफ्तार, सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी। फेसबुक फसाद पर शुरू हुई सियासत, दिग्विजय सिंह ने कहा, लड़की को सच बोलने की क्यों मिल रही है सजा, अभिव्यक्ति की आजादी सबके लिए। किरण बेदी ने कहा, फेसबुक पर की टिप्पणी पर गिरफ्तारी करके पुलिस ने लांघी सीमा रेखा, शिकायत दर्ज कर शुरू की जा सकती थी जांच, राजनीतिक दबाव से इनकार नहीं। टीम केजरीवाल के सदस्य कुमार विश्वास ने कहा कि अपनी बात खोलकर रखना अपराध है, लड़कियों की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। पॉन्टी चड्डा हत्याकांड में पुलिस की जांच आगे बढ़ी, अब तक 2 पीएसओ समेत 6 लोग गिरफ्तार। पॉन्टी और उसके भाई में एक नहीं 2 फार्म हाउस को लेकर था विवाद, बिजवासन के फार्म में हुई थी मारपीट। जॉइंट सीपी विवेक गोगिया ने कहा, परिवार ने नहीं जताया है किसी पर शक। पुलिस के मुताबिक शनिवार 11 बजे सुबह में शुरू हुई थी लड़ाई, पॉन्टी के लोगों ने हरदीप के नौकरों को पीटा। पॉन्टी केस से जुड़े होने की वजह से नामधारी को बड़ा झटका, उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से की छुट्टी। यूपी की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व डिप्टी सीईओ राजीव कुमार को 3-3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, जमीन घोटाले का आरोप। दिल्ली के आदर्श नगर में स्कूल के बाहर कत्ल, 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, आपसी रंजिश का शक। सूरत के लिंबायत में रसोई गैस रिसने से आग, सिलेंडर फटने से हुआ धमाका। आग धधकने से पहले घर से बाहर भागे लोग, दमकल की गाड़ियों के पहुंचने तक खाक हुआ पूरा घर। कॉल गर्ल रैकेट के आरोपी सोनू पंजाबन ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में नींद की गोलियां खाकर की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में भर्ती। जेल अधिकारियों के मुताबिक सोनू पंजाबन ने खुद बताई खुदकुशी की बात, मोबाइल मिलने की वजह से अलग बैरक में रखा गया था सोनू को। दिल्ली में जीपीएस सिस्टम की वजह से पकड़ा गया लुटेरों का गिरोह, 5 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। नोएडा के एक कॉल सेंटर की गाड़ी को लूटा था बदमाशों ने, लिफ्ट लेने के बहाने घुसे कार में, ड्राइवर को पीट कर उतारा। पुलिस को खबर मिलते ही जीपीएस पर लोकेट कर ली गई कार, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के पास बैरिकेडिंग से घबराए बदमाश, भागने के दौरान पेड़ से हुई टक्कर। पटना में छठ पूजा के दौरान हुए हादसे के बाद कई परिवार में मातम, 17 लोगों की मौत। हादसे के बाद पटना के बांकीपुर घाट पर छाया रहा सन्नाटा, घटनास्थल पर पुलिस का पहरा। शाम के हादसे के बाद भी कम नहीं हुआ लोगों का हौसला, सुबह का अर्घ देने पहुंचे लोग। हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया अफसोस, आरजेडी मुखिया लालू यादव ने नीतीश का मांगा इस्तीफा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, हादसे पर सियासत का मौका नहीं, पूरे बिहार को होना चाहिए एकजुट। दिल्ली से सटे नोएडा में नौकरी के नाम पर लोगों को लगाया लाखों का चूना, करीब 200 लोग हुए ठगी का शिकार।
सेक्टर 63 में आईटी कंपनी बताकर लोगों को दी थी नौकरी, कुछ ही दिन बाद फरार हुए कंपनी के लोग। मुरादाबाद में एसपी विधायक की दबंगई, शमीमुल हक पर एक मकान पर जबरन कब्जा करने का आरोप। पीड़ित का आरोप लाखों का मकान कौड़ियों के भाव खरीदना चाहता है विधायक बोले पहले ही हो चुकी थी डील। मकान पर कब्जे की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, पीड़ित परिवार वालों की जगी आग, पड़ोस के लोगों से की बात, जांच का दिया भरोसा। दिल्ली वालों की आर्थिक हालत सुधरी, सीएम ने जारी किए समृद्धि के आंकड़े। दिल्ली में प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 1,75,812 रुपए, देश भर में दूसरे नंबर पर पहुंची राजधानी। दिल्ली में 4.25 करोड़ मोबाइल फोन, 68% परिवारों के पास अपना घर, 88% के पास है टीवी। रिपोर्ट के मुताबिक 90% घरों में है एलपीजी या पीएनजी का कनेक्शन। दिल्ली वालों ने पिछले साल खरीदी 5 लाख नई गाड़ियां। दिल्ली की 1,60,000 लड़कियों को मिल रहा है लाडली स्कीम का फायदा, 4 लाख बुजुर्गों को है पेंशन की राहत। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बढ़ी रौनक, कई प्रोडक्ट हुए लॉन्च। दिल्ली के प्रगति मैदान में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की पहल, ट्रैफिक से निपटने के लिए खास इंतजाम। मशहूर अभिनेता प्राण लीलावती अस्पताल में पिछले 6 दिन से डॉक्टरों की निगरानी में। मीडिया में प्राण के बीमार होने की खबर पर बिग बी ने जताई नाराजगी, कहा वो हैं बिल्कुल ठीक। अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, अस्पताल में की प्राण से मुलाकात, जल्द मिल सकती है छुट्टी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में अनोखी प्रतियोगिता, तिहाड़ आइडल के चुनने के लिए रंगारंग कार्यक्रम। सेमीफाइनल राउंड में कैदियों ने मचाया धमाल, फाइनल जीतने वाले को एल्बम में गाने का दिया जाएगा मौका। गोवा में 43वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शुरू, अक्षय कुमार ने किया उद्घाटन, सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने दिया भाषण। समारोह के पहले दिन दिखाई गई चर्चित फिल्म लाइफ ऑफ पाई, व्यस्त होने की वजह से आंगली नहीं हो सकी शामिल। हॉलीवुड की लाइफ ऑफ पाई में लगा है देसी तड़का, दिल्ली के 3 कलाकारों ने इस फिल्म में किया है अभिनय। स्थगित हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का चुनाव, 25 नवंबर को होना था इलेक्शन। इजराइल ने तेज किए गाजा पट्टी पर हमले, कल भीड़ भरे इलाकों में बरसाए रॉकेट, हमास भी रॉकेट से कर रहा है जवाबी हमले। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों में जुटे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, एक हफ्ते से छिड़ी जंग में मरने वालों की संख्या 100 के पार। अपनी कलाकृतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हुआ इजराइल, तेल अवीव के म्यूजियम से हटाई गई 200 कलाकृतियां। चीन के यूनान प्रांत में रेस्क्यू टीम ने मुश्किल से बचाई बच्ची की जान, शीशे के 2 दरवाजों के बीच फंस गया था 5 साल की बच्ची का सर। इटली में लोगों के सर चढ़कर बोला केक बनाने का जुनून, शौक की जगह पेशे के तौर पर बढ़ रहा है केक बनाने का चलन।